शापित बंगले की भूतिया कहानी। शहर से दूर एक घने जंगल के किनारे एक प्राचीन बंगला खड़ा था, अकेला, वीरान और रहस्यमय। स्थानीय लोग इसे शापित बंगला कहते थे, जहां अजीब घटनाएं होती थी। रात के अंधेरे में वहां से चीखों की आवाजें आती, और जो कोई भी उस बंगले में गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। अब इस बंगले के रहस्य को सुलझाने के लिए चार दोस्त अर्जुन, समीर, नेहा और रिया इस डरावनी जगह की ओर बढ़ रहे थे। वे नहीं जानते थे कि इस यात्रा में उन्हें ऐसे भयावह अनुभव होंगे, जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह बंगला सच में शापित है, तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। समीर ने संकोच से पूछा, लेकिन सुना है जो वहां जाता है, वो वापस नहीं आता। क्या हमें सच में जाना चाहिए? नेहा उत्सुकता से बोली, मैंने सुना है कि वहां कोई आत्मा है, जो अजनबियों को अपने पास बुलाती है। रिया ने हंसते हुए कहा, डरने से क्या होगा? हमें बंगले की सच्चाई जाननी चाहिए। चारों दोस्त रात के समय जंगल की ओर बढ़े। रास्ता घना और सन्नाटे से भरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, और हर तरफ साए से हिलते पेड़ खड़े थे। नेहा ने अचानक कान लगाकर सुना, क्या तुम्हें भी कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही है? अर्जुन ने जवाब दिया, ये सिर्फ हवा होगी, या शायद नहीं। रिया ने घबराकर कहा, यहाँ माहौल अजीब लग रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। बंगला धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने प्रकट होने लगा, पुराना, टूटा फूटा और अंधेरे में घिरा हुआ। उसकी खिड़कियां टूटी थीं, और दरवाजे पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। समीर ने घबराकर कहा, यह सच में बहुत डरावना लग रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब जब यहां तक आ ही गए हैं, तो अंदर चलना चाहिए। चारों दोस्त बंगले के विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर गहरी दरारें और पुराने पंजों के निशान थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सही रहेगा? हमें वापस जाना चाहिए। अर्जुन ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, और वह एक अजीब सी चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। चारों धीरे धीरे अंदर गए। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमराती थी, और दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें लोगों की आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थी। रिया ने धीरे से कहा, यह जगह सच में मनहूस लग रही है। नेहा ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये तस्वीरें जिंदा लग रही हैं? अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। समीर ने डरते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक लंबी काली परछाई जमीन पर हिल रही थी। रिया चीख पड़ी, यह क्या था? हमें यहां से निकलना चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, नहीं, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। नेहा ने हॉल के एक कोने में रखी एक पुरानी मेज पर एक धूल भरी डायरी देखी। उसने धीरे से उसे उठाया और खोला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस बंगले में आया है, वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। समीर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, हमें सच में यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई, और बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर डर से देखने लगे। अब वे फंस चुके थे शापित बंगले के अंदर। बंगले का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह अंदर से लॉक हो गया था। समीर ने घबराकर कहा, अब हम क्या करेंगे? यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें शांत रहना होगा। कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चारों दोस्तों ने हॉल के दूसरी तरफ एक पुरानी सीढ़ी देखी, जो अंधेरे में ऊपर जा रही थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की धीमी आवाज आने लगी। रिया ने हल्के स्वर में पूछा, क्या कोई वहां ऊपर है? अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च सीढ़ियों की ओर की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक धुंधली परछाई के, जो तेजी से गायब हो गई। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई दरवाजे थे। नेहा ने एक दरवाजे पर हाथ रखा, और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
कमरे के अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। रिया ने कांपते हुए कहा, कोई यहाँ है। अर्जुन ने दीवार की ओर इशारा किया, वहां खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। कमरे की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक अमीर परिवार दिखाई दे रहा था, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस तस्वीर को गौर से देखा, तो माँ की आंखों से खून की धारा बहने लगी। समीर पीछे हटते हुए चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? ये तस्वीर जिंदा है। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और बाहर अंधेरे में खड़ी एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखाई दी। नेहा चीख उठी, भगवान, वह हमें देख रही है। चारों ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे में एक औरत की घुटी घुटी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये बंगला तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें यहाँ से जाने दो। आवाज एक बार फिर गूंजी, जब तक तुम सच नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तभी कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें एक कंकाल पड़ा था, शायद इस बंगले के भूतिया रहस्य की पहली कड़ी। चारों दोस्त सन्न रह गए। अलमारी के अंदर एक पुराना कंकाल पड़ा था, उसकी हड्डियां धूल और जाले से ढकी हुई थीं। समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये किसका कंकाल हो सकता है? नेहा ने हिम्मत जुटाकर अलमारी के अंदर और ध्यान से देखा। कंकाल के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने धीरे से डायरी उठाए और पहला पन्ना खोला। धूल उड़ने लगी और पन्ने कांपते हुए खुले। पहले पन्ने पर लिखा था, ये बंगला श्रापित है, जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं गया। रिया ने धीरे से कहा, ये बंगला आखिर इतना डरावना क्यों है? डायरी में लिखा था कि यह बंगला राय बहादुर विक्रम सिंह नामक एक अमीर आदमी का था, जिसने कई साल पहले यहाँ अपना परिवार बसाया था। लेकिन उसके बाद इस परिवार पर भयानक घटनाएं घटित होने लगी। नेहा ने धीरे से पन्ने पलटे और पढ़ा, राय बहादुर की पत्नी और बच्चे एक रात अचानक गायब हो गए। लोगों ने बताया कि उनके घर में किसी भूत का साया था। जैसे ही अर्जुन ने डायरी का एक और पन्ना पलटा, कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। तभी कमरे के कोने से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। समीर ने घबराकर चारों ओर देखा और चिल्लाया, वो क्या था? कोई यहाँ है। चारों दोस्त जैसे ही कमरे से बाहर भागे, गलियारे की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। रिया ने कांपते हुए कहा, ये निशान, ये हमें कहीं ले जा रहे हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। चारों दोस्त खून के निशानों का पीछा करते हुए एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर बड़े बड़े जंग लगे ताले लगे थे और उसके ऊपर खून से लिखा था, इसे मत खोलो वरना तुम भी मर जाओगे। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अगर यहाँ जाने से मौत निश्चित है तो हम क्या करें? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें सच जानना होगा, हमें इसे खोलना ही पड़ेगा। समीर ने डरते डरते ताले को छुआ और तभी दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी सीढ़ियां जा रही थीं और वहां से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। चारों दोस्त भारी कदमों से तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां संकरी और गीली थीं, जैसे वहां नमी और सड़न भरी हो। हर कदम के साथ उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, हमें सच में यहां जाना चाहिए। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। तहखाने के अंदर धुंधली रोशनी में जाले झूल रहे थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। चारों जैसे ही तहखाने में पहुंचे, वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ अजीब से लोहे के उपकरण रखे हुए थे। लेकिन असली खौफ तब आया, जब दीवारों पर गहरी दरारें दिखीं, जिनमें से मानव हड्डियां झांक रही थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ दीवारों में लोगों को जिंदा दफना दिया गया था। रिया ने आंखें बंद कर ली और डर से कांपने लगी। तभी तहखाने की दीवारों से किसी के कराहने की आवाज आई। समीर घबरा कर बोला, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अर्जुन ने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा, तभी जमीन जोर से हिलने लगी और दीवार में से एक सड़ा गला हाथ बाहर आ गया। चारों दोस्त चीखते हुए पीछे हटे। तभी दीवार पर अचानक खून से एक और संदेश उभर आया।
हम यहाँ फंसे हैं, हमें मुक्त करो। नेहा ने रोते हुए कहा, ये आत्माएं मदद मांग रही हैं। लेकिन कैसे? अर्जुन ने डायरी के अगले पन्ने को खोला और पढ़ा। राय बहादुर विक्रम सिंह ने इन सभी लोगों की बलि दी थी ताकि वह अमर रह सके। इनकी आत्माएं अब तक इस तहखाने में भटक रही हैं। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी शब्द पढ़े, तहखाने की हवा अचानक भारी हो गई। चारों दोस्तों को लगा जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। तभी एक जोरदार चीख के साथ सामने धुआं उठने लगा और उसमें से एक लंबी काली परछाई उभर आई। समीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, ये कौन है? परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह राय बहादुर विक्रम सिंह का भूत था। राय बहादुर का भूत गहरी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी दुनिया है। रिया ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। राय बहादुर का भूत हंसा और बोला, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। या तो तुम मेरी सेवा करोगे या मेरी तरह मौत के गुलाम बन जाओगे। अर्जुन ने डायरी के अगले पन्ने को ध्यान से देखा और पढ़ा, राय बहादुर की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी हड्डियों को आग में जलाना होगा। नेहा ने इशारा किया, देखो, वहां कोने में उसकी हड्डियां पड़ी हैं। समीर ने झट से एक जलती हुई लकड़ी उठाए और हड्डियों पर डाल दी। आग की लपटें उठने लगी और अचानक पूरी हवेली चीखों से गूंज उठी। राय बहादुर का भूत चीखते हुए धुएं में बदलने लगा। हवेली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भयानक शक्ति खत्म हो रही हो। राय बहादुर विक्रम सिंह का भूत धुएं में बदल चुका था, लेकिन हवेली बुरी तरह हिल रही थी। चारों दोस्त संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। ये जगह गिरने वाली है। समीर ने हड़बड़ाकर कहा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि तहखाने की एक दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। उसके पीछे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोला तो अंदर एक संकरी सुरंग थी जो अंधेरे में जा रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? अर्जुन ने फैसला किया, ये हमारे पास आखिरी मौका है। हमें इसे आजमाना होगा। चारों दोस्त सुरंग में घुस गए। पीछे से हवेली की छत गिरने की आवाज आई और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग एक बड़े हॉल में खुल गई। हॉल के बीच में एक पुराना आईना रखा था जो अजीब तरह से चमक रहा था। समीर ने घबराकर कहा, यह आईना यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने पास जाकर आईने में देखा, लेकिन उसकी खुद की परछाई के बजाय वहां कुछ और ही दिख रहा था, चारों दोस्तों की लाशें। रिया चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? आईने से अचानक काले धुएं की लहरें उठने लगी और उसमें से एक डरावनी आत्मा निकली। आत्मा गूंजती आवाज में बोली, तुम लोग शाप से मुक्त नहीं हुए। अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। समीर ने घबराकर कहा, क्या? तो हम अभी भी इस भयानक खेल में फंसे हैं। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने को खोला और पढ़ा। इस श्राप को पूरी तरह तोड़ने के लिए किसी एक को आत्माओं के स्थान पर बलिदान देना होगा। रिया ने कांपते हुए कहा, मतलब हम में से किसी को अपनी जान देनी होगी। तभी आईने में से एक दूसरी छाया उभरी, राय बहादुर विक्रम सिंह की पत्नी। वह आत्मा धीरे से बोली, नहीं, अगर इस आईने को तोड़ दिया जाए तो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अर्जुन ने झट से पास रखी एक लोहे की छड़ी उठाए और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। आईना टूटते ही जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा हॉल सफेद रोशनी से भर गया। जैसे ही अर्जुन ने आईने पर वार किया, उसमें गहरी दरारें पड़ने लगी। आईने के अंदर से तेज चीखों की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। समीर ने कांपती आवाज में कहा, हमने सही किया या कुछ और बुरा होने वाला है। अचानक आईना चकनाचूर हो गया और उसके साथ ही हवेली में कैद सभी आत्माएं सफेद धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगी। रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमने उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुई, हवेली में तेज झटके लगने लगे। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, छत से लकड़ियां गिरने लगी। नेहा ने घबराकर कहा, हमें जल्दी यहां से भागना होगा। चारों दोस्त सुरंग से होते हुए बाहर की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचे, पीछे की पूरी इमारत जोरदार आवाज के साथ जमीन में धंस गई।
चारों दोस्त धूल से भरे हुए तेज सांस लेते हुए हवेली के बाहर खुले मैदान में आ गए। चारों ओर सुबह का उजाला फैल रहा था। समीर ने थकी हुई आवाज में कहा, हम जिंदा हैं। हम बच गए। नेहा ने चारों ओर देखा और कहा, ये सब एक बुरा सपना जैसा लग रहा है। जैसे ही चारों दोस्त उठकर जाने लगे, अर्जुन को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि रिया ने चौंककर कहा, अर्जुन, मत छूना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, अर्जुन ने उसे उठा लिया। वह एक छोटा, पुराना पेंडेंट था, जिस पर वही निशान बना था जो हवेली की दीवारों पर था। तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। कहानी खत्म नहीं हुई। चारों दोस्त सन्न रह गए। हवेली तो गिर चुकी थी, लेकिन क्या वह शाप भी सच में खत्म हो गया था? कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसके आखिरी दृश्य ने एक नया रहस्य छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।